गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पर न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कल हम लोग पढ़े थे ग्राम एटॉमिक मास क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड फार्मूला कैसे डिराइव की, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन ग्राम एटॉमिक मास, उसी को शॉर्ट में लिखे GAM, ग्राम एटॉमिक मास। बस इसमें हम बताए थे, फार्मूला दिमाग में रखिएगा, उसी पर सारा न्यूमेरिकल बनेगा। ओके, ग्राम एटॉमिक मास फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। क्या बताए थे? नंबर ऑफ एनो देखे डॉट भी उसको नंबर पढ़ते हैं, संख्या, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम को ही नया टर्मिनोलॉजी में मोल कहा जाता है। एक्चुअली मोले शब्द पुराना है और नया टर्मिनोलॉजी में ग्राम एटम कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम इसका क्या बताए थे? मास लेना है, किसका? एलिमेंट का। मास कहिए या वेट कहिए, मास ऑफ एलिमेंट लेना है किसमें? ग्राम में। इसमें हम लोग क्या करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ग्राम एटॉमिक मास से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। इसी को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। ग्राम एटॉमिक मास कहिए या इसी को आप क्या कहोगे? मोलर मास। मोलर मास से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला जो है इसको एकदम दिमाग में रखना है ना। एक चीज बता देते हैं, आजकल जो है ग्राम एटम को ही हम लोग क्या करते हैं? बोलो, मोल। क्लियर हुआ? कहीं क्वेश्चन में मोल पूछ देगा, कहीं क्या पूछ देगा? ग्राम। क्लियर? अब देखो, इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल n इक्वल टू, याद रखो, W/m। इतना याद रहेगा। शॉर्ट n इक्वल टू क्या हुआ? W/m। ओके सर, W क्या है? तो W वही है, वेट है। W क्या है? वेट है। वेट के पहला सर W, वेट या इसी को क्या कहेंगे? मास। वेट है या मास है किसमें? ग्राम में। हम दिमाग में रखना, इसमें ग्राम में। और M क्या है? M कहोगे यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास। M क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। इसी को हम लोग कहेंगे GAM, या इसी को क्या कहोगे? बताओ, मोलर मास। इसी को क्या कहोगे? मोलर मास। यहाँ तक बता दें। बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, n इक्वल टू W/m। बस इसी को लिखें शॉर्ट। W क्या है? वेट है या मास है किसका? एलिमेंट का। किसमें? ग्राम में। और M पूरा क्या है? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। इससे हमको क्या निकल जाएगा? ग्राम एटम या मोल निकल जाएगा। और जैसे ही मोल निकलेगा उसको एवोगाड्रोस नंबर से गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? एटम। इसको उतारिए। जैसे ही मोल निकल गया, n क्या है? मोल है। तो सर n क्या है इसको नहीं बताए, तो n क्या है? मोल को हम लोग n से डिनोट करते हैं, हिंदी में भी मोले है ना, मोल। n इक्वल टू क्या हुआ? W/m। तो जैसे ही मोल निकल गया तुमसे पूछेगा एटम कितना होगा, क्या करोगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। यही दो फॉर्मूला याद रखोगे बच्चों, सब बन जाएगा। तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम्स क्या है, नंबर ऑफ एटम कितना होगा, तो मोल जो निकालेंगे उसको क्या करेंगे? W/m, उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे। उसको एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा? एटम की संख्या निकल जाएगा। बस यही दो फॉर्मूला आप याद रखिए, इसी पर सारा निकल। फिर बता रहे हैं n क्या है? मोल की संख्या है। n इक्वल टू W/m। W क्या है? वेट है या मास है एलिमेंट का, ग्राम में। m क्या है? ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास।
इससे हमको मोल निकल जाएगा। जैसे ही मोल निकलेगा उसको एवोगाड्रो नंबर से गुना कर तो क्या निकल जाएगा एटम। चूँकि हम जानते हैं एक मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम होता है, तो जैसे ही इस फिगर से एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए निकल गया एटम। ओके, अब चले आइए आप न्यूमेरिकल पर। इतना तो हम पढ़ा ही दिए नहीं, इतना हम पिछले क्लास में पढ़ा ही दिए थे। आज हम उस पर न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। आज मुख्य रूप से न्यूमेरिकल का क्लास है। न्यूमेरिकल, इसमें मुख्य रूप से न्यूमेरिकल ही है। पहले हम लोग हल्का हल्का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तब भारी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, है ना। कैलकुलेट the number of gram atom in calculate the number of gram atom in 46 gram सोडियम। हिंदी लिख देते हैं 46 ग्राम सोडियम में ग्राम एटम की संख्या की गणना करें। यही हुआ इसका। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा मोल भाषा। क्या करता है 46 ग्राम सोडियम में ग्राम एटम अर्थात मोल की गणना करें। हम कंफ्यूज नहीं करना, ग्राम एटम को ही मोल करना है। आपको बता चुके हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल के लिए फॉर्मूला क्या बताए हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम। इसके लिए भी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं W/M वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ध्यान देना है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम बटे ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो तुम जानता है कि यहाँ W दिया हुआ है कितना, W दिया है कितना बताओ 46 ग्राम। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बताओ। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU। कितना होता है 23 AMU। या क्या हुआ, एक एटम का मास हुआ। वही सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ 23 ग्राम। या क्या हुआ ग्राम एटॉमिक मास अर्थात एक मोल का मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या हुआ, एक मोल का मास। ओके, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बताओ 23 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम एटम कितना निकल गया, यही हुआ आंसर। समझे, एकदम हल्का पहले सिखाया आपको कि 46 ग्राम सोडियम में ग्राम एटम की संख्या निकाले। तो वेट जो है सोडियम का वेट कितना है 46 ग्राम। तो W की जगह 46 ग्राम दे दिए। और आप हमको सोडियम पे क्या लेना है बताओ, एटॉमिक मास। यहाँ ब्रैकेट में दे देगा कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 AMU। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 AMU। ये तो एटॉमिक मास न है, हमको लेना क्या है ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास को जब ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो उसी को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो लिखेंगे 23 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, क्या होगा 2 मोल हुआ। बता दिए, हम बता चुके हैं आपको, यहाँ भी समझा दिए हैं। ये 23 ग्राम हुआ, यह एक एटम का मास हुआ। 23 ग्राम हुआ, 1 मोल का मास हुआ। समझा दिए हैं, पहले हल्का से स्टार्ट किए हैं ताकि आपको समझ में आवे। क्लियर, मिटाया जाए बच्चों, मिटाते हैं आप समझते चलिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हल्का हल्का प्रॉब्लम देख लीजिए, तब आएंगे भारी पे।
नेक्स्ट लिखिए, इसको मिटाते हैं। कैलकुलेट the number of mole in 16 milligram oxygen. In 16 milligram oxygen कहता है 16 मिलीग्राम। देखो कंफ्यूज नहीं करना, ग्राम को कहीं जी लिखते हैं, कहीं जीएम लिखते हैं। ग्राम को कहीं जी लिखते हैं, कहीं जीएम लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं एमजी। एमजी बना हुआ मिलीग्राम, इसको क्या पढ़ोगे? मिलीग्राम। 16 मिलीग्राम ऑक्सीजन में मोल की संख्या की गणना करें। यही हुआ क्वेश्चन। बनाते हैं, जानते हो यहाँ ब्रैकेट में दे देगा ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितना होता है? 16 AU जानते हैं, ब्रैकेट में दे भी देगा। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे बच्चों। इस बार कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। मोल कह रहा है, इसके पिछले वाला हिस्सा में क्या था? ग्राम मीटर, यहाँ क्या है? मोल। वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल ना, नंबर ऑफ मोल कहिए या ग्राम एटम कहिए, इक्वल टू क्या होगा? W/m, है ना। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या करते हैं? यही ऐसे लिखते हैं, तब आप समझिएगा। यहाँ पे दिया क्या दिया है? W/16 मिलीग्राम। W जो है वेट कितना है तुम्हारा? 16 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को बदल देंगे किसमें? ग्राम। ध्यान दीजिएगा, ये 16 क्या है? मिलीग्राम। मिलीग्राम को बदल देंगे किसमें? ग्राम में। हम जानते हैं कि 1 मिली = 10 to the power -3 क्या होगा? 16 × 10 to the power -3। अब क्या लिखेंगे? ग्राम। ओके। और ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास कितना दिया है? 16 AU, है ना। इसी को जो है ग्राम एटॉमिक मास में जब लिखेंगे, इसी का जब हम ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे? 16 ग्राम। 16 क्या लिखेंगे? तब ग्राम। ये हुआ एटॉमिक मास। ये क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। अभी तुरंत फॉर्मूला बताया है आपको, N = W/m। W कितना है? 16 × 10 to the power -3, है ना। 16 × 10 to the power -3। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है कितना? 16 ग्राम। इतना क्या लिख देंगे? इतना ग्राम। यहाँ भी क्या लिख दिए? 16 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया, 16 कट गया, क्या होगा? 10 to the power -3 आंसर। 10 to the power -3 आंसर। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम क्या किए बच्चों? बताओ। मिलीग्राम दिया हुआ, मिलीग्राम को बदल दिए किसमें? ग्राम। 1 मिली में 10 to the power -3, मिली को बदल दिए ग्राम में, तो W तुम्हारा पता चल गया। अब M क्या है? एटॉमिक मास। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 MU होता है। इसको हम जब व्यक्त कर देंगे ग्राम में, क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या लिखेंगे? 16 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया, 16 कट गया, तो 16 आया। चलो उतारते चलो, तो लिखिएगा। आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आ गए, है ना। आपको समझ में आ गए, उसी हिसाब से न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं। ओके।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम in 120 milligram calcium, 120 milligram calcium, 120 मिलीग्राम कैल्शियम में ग्राम एटम की संख्या ज्ञात करें, है ना। इसको नीचे वाला मिटा दे बच्चों, नीचे वाला को मिटा देते हैं। कहीं मिलीग्राम रहेगा, कहीं माइक्रोग्राम भी रहेगा, है ना। कहीं कहीं क्या रहेगा, माइक्रोग्राम रहेगा। तो ब्रैकेट में लिख लो, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना आता है, जानते करते हो 40 AMU। इसी को शॉर्ट में कहीं कहीं यू भी लिखा मिलेगा, कहीं कुछ नहीं करना, कहीं 60 AMU मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा AMU। इसी को शॉर्ट में यू भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बताओ, यू, यूनिफाइड। तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया हुआ डब्ल्यू, वेट कितना है दिया हुआ 120 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम। 1 मिली मतलब कितना 10⁻³ ग्राम हुआ। 1 मिली मतलब कितना हुआ 10⁻³ कहीं देखो रहेगा, जैसे मान लो 120 माइक्रोग्राम, 120 इसको म्यू को पढ़ते हैं माइक्रो, यहाँ एम को मिली पढ़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ेंगे माइक्रो। 1 माइक्रो रहेगा तो क्या होगा, 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 ग्राम। 1 माइक्रो होता है 10⁻6 ग्राम। कहीं दे देगा मान लो ऐसे नैनोग्राम, क्या दे देगा नैनोग्राम। 1 नैनो माना होता है 10⁻⁹ ग्राम। आया समझ में, ये सब न्यूमेरिकल हो देगा, इसको नैनो पढ़ते। 1 नैनो 10⁻⁻3, 1 पिको रहेगा 10⁻⁻12, 1 पिको रहेगा 10⁻⁻12, 1 नैनो रहेगा 10⁻�9, 1 माइक्रो रहेगा 10⁻⁻6, 1 मिली रहेगा 10⁻⁻3। इस सबको दिमाग में रखना। ये डब्ल्यू हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपका एम कितना है दिया हुआ 40 AMU। इसी को हम लोग बदल देंगे किसमें, ग्राम एटॉमिक मास में। तो क्या बोलेंगे 40 ग्राम। अब क्या कहेंगे, चूंकि M=W/M, W है 120 गुना 10⁻⁻³ ग्राम, अब बचा क्या 40 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया, 4×12, 3 गुना 10⁻⁻3। इतना क्या हो मोल, इतना क्या हो बताओ मोल। आपको समझ में आ गया होगा मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं। मोल या ग्राम एटम समझ में आ गया होगा। अब तुमको पर पूछ देगा एटम ना, इसमें पूछ देगा एटम निकालने। अभी तक तो मोल निकालने बताए, अब आपको पूछ देगा एटम निकालने। तो मोल जैसे निकल गया, अब इसी में तुमको एटम पूछेगा तो क्या करोगे बताओ। इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। इसको एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बताओ एटम। इसको उतारिए, हम हट जाते हैं। आपको खूब बढ़िया से न्यूमेरिकल एक एक करके बता देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। होमवर्क भी आपको देंगे, होमवर्क भी देंगे। इसको उतारिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ओके।
नेक्स्ट देखिए आप लोग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 1.6 ग्राम ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, कहता है 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में एटम की संख्या, एटम मतलब परमाणु की संख्या की गणना करें, कहता है 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में एटम की संख्या कह रहा है बच्चों। एक फॉर्मूला तो यही है कि हम एटम की संख्या निकालने बताए हैं ना, मोल को क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से गुणा करेंगे। आपको सिंपल बताते हैं, कहीं अगला फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, बस आप जो एक बताए W/M याद रखना। क्या आप जानते हैं बताओ, सिंस चूंकि N = W/M बताए हैं। ऑक्सीजन का आप जानबे करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 MeV होता है, आप जानते हैं। N जो है W कितना है आपका बताइए, 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम है ना। और ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो कट गया, N = क्या आ गया बताओ, 0.1 मोल आया। क्या आ गया, 0.1 मोल। हमको मोल में पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है, एटम की संख्या। क्या पूछ रहा है बोलो, एटम की संख्या। तो जैसे सबसे पहले मोल कंसेप्ट में कुछ भी पूछे पहले मोल निकाल, मोल जैसे ही आ जाएगा फट से हम एटम निकाल देंगे। इधर लिखते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ एटम, एटम की संख्या कैसे निकालेंगे, जितना मोल है उसमें एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1.6022 × 10⁻23। ये पॉइंट देखो उगाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, तो क्या हो गया, 6.022 × 10⁻20। यही हुआ एटम। आया समझ में बच्चों कि नहीं? मोल हम पहले निकाल लिए, जितना मोल आया उसको क्या करेंगे बताओ, एवोगाड्रो, इसको एवोगाड्रो नंबर पढ़ा देता है ना। 6.022 × 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 5 मोल आएगा 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया, पॉइंट को उड़ाए तो क्या हो गया, 10, 1 0 1 0 कट गया, तो 22 बचेगा। 6.022 × 10⁻22 हो गया एटम। क्लियर? कहीं से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ये हुआ। दूसरा देखो बनाने का तरीका क्या है, एक तरीका ये हुआ। सेकेंड मेथड क्या हुआ, डायरेक्ट आप बना लेंगे ना, नंबर ऑफ एटम = W/M × एवोगाड्रो नंबर, ऐसे भी बना देंगे ना। सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ, दूसरी विधि, सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या बताया है, नंबर ऑफ एटम = क्या बताया, W/M गुना एवोगाड्रो नंबर। एक ही बात हुआ ना। W है कितना, 1.6, आई है कितना, 16, और 2.022 × 10⁻23 पॉइंट मिलेगा, क्या होगा, 10 16 16 कट गया, 22 हो जाएगा। समझे?
इसको जो हटाएंगे तो 1 0 होगा ना, 16 16 कट जाएगा, फिर इसका 1 0 कट गया तो 6.022 गुना 10/5 क्या हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर समझिएगा, इसको बनाने का 2 तरीका है। एक मेथड क्या बताए कि पहले मोल निकाल देंगे और उसके बाद एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, एटम निकल जाएगा, वह एक मेथड। दूसरा तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ एटम बताए W गुना एवोगाड्रो नंबर। W है 1.6 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास 16, और गुना एवोगाड्रो नंबर, तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 ना, ये कट जाएगा क्या होगा, पॉइंट टूटेगा यहाँ 10 16 16 कट गया, 1 0 कट गया, तो क्या हो जाएगा होगा सेम आंसर आया। तो दोनों तरीका से आंसर तो सेम आना। तो आज हल्का बताए बच्चों, इसी तरह से हम इसको आगे बड़ा प्रॉब्लम बताएंगे। एक बार गौर देखिए, इसको उतारो, इसको बढ़िया से उतारने की जरूरत है, बढ़िया से उतारने की जरूरत। दोनों तरीके से हम लोग बनाते हैं, है ना। मुख्य रूप से ये चैप्टर जो है न्यूमेरिकल का है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना, बहुत सारा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1.2.8 ग्राम नाइट्रोजन। कैलकुलेट द नंबर of atoms in 2.8 gram nitrogen. ग्राम नाइट्रोजन में एटम की संख्या की गणना करें, नाइट्रोजन एटॉमिक मास जानते हो 40 AMU, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं भी रहेगा, क्योंकि जानते हैं नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है 40 AMU। क्वेश्चन देखिए भैया, यहाँ कह रहा है 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में एटम की संख्या गणना कीजिए। यहाँ W कितना दिया है बताओ, 2.8 ग्राम, W में वेट कितना दिया है 2.8 ग्राम। एटॉमिक मास जानते हैं 14 होता है, भाग दे देंगे ना। यहाँ क्या कहेंगे, सिंस मतलब चूंकि एन मोल की संख्या इक्वल टू W बाय। अब मोल कितना है, ये वेट कितना है 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम। और यहाँ M क्या है, नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, तो यही तो पढ़ा है। नाइट्रोजन के एटॉमिक मास होता है 14 AMU, यह एक एटम का मास हुआ, और 14 ग्राम क्या हुआ, या ग्राम एटॉमिक मास हुआ, जो इसके 1 मोल के मास को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है, 1 मोल के मास को दर्शाता है। क्या होगा 14 ग्राम ना। 14 दूनी बोलो, 14 दूनी 28, 0. क्या ना 0.2 मोल नाइट्रोजन की मोल की संख्या। हमको क्या पूछ रहा है, एटम क्या पूछ रहा है बताओ, एटम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम। जितना भी रहेगा नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, देखो मोल गुना एवोगाड्रो नंबर कैसे निकालते हैं, याद रहेगा, मोल गुना एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कितना है 0.2,
0.2। एवोगाड्रो नंबर क्या होगा 6.022 गुना 10 का पावर 23। डायरेक्ट जितना मोल आएगा इतना से गुना कर देंगे, हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 6 दूनी 12 ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 गुना 0 0, 6 दूनी 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ आ गया गुना 10 को पावर 23। क्या होगा एटम्स, क्या समझ में? ये हुआ मोल, आइटम एटम। क्लियर हुआ? इस पर अभी सिंपल हिसाब बताए हैं और बताएंगे, और जब 2-3 टॉपिक पढ़ा देंगे ना तब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनता है। अभी तो हल्का ही प्रॉब्लम बनता है बच्चों। कल पढ़ाए थे ग्राम एटॉमिक मास पर थ्योरी, आज पढ़ाए ग्राम एटॉमिक मास पर न्यूमेरिकल। ये क्लास 11 के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे आपके आसपास होंगे, है ना, तो बोल दीजिएगा। यह जो है लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर हम 7 लेक्चर ले चुके हैं। यह जो है 8वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर क्या है 8। सभी लेक्चर यूट्यूब पर लोड है, सभी लेक्चर यूट्यूब पर लोड है, आप उसको देखिएगा। आसपास में जितना भी बच्चे 11 होंगे, भाई बहन जो भी होंगे, उनको बता दीजिएगा। थैंक्स।